ऋक्षराज जामवान जी ब्रह्मा के अंशावतार हैं। सृष्टि के साथ ही भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से ब्रह्मा जी ने जामवान जी के रूप में अंशावतार लिया। ऋक्ष के रूप में अवतरित होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सेवा हो सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गए और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, प्रभु के उस विराट रूप का जामवान जी ने 7 बार दौड़कर परिक्रमा कर ली थी। इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी मह दिन 7 प्रदक्षिणा धाय। जामवान जी की इस शक्ति एवं साहस को देख बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं देवता भी प्रशंसा करने लगे। रामावतार में इन्हें प्रभु श्री राम का मुख्य सलाहकार माना गया। जब माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करना सभी के लिए दुष्कर लग रहा था, तो इन्होंने ही श्री हनुमान जी की विस्मृत शक्ति को जगाया था। सलाह देने के साथ साथ जामवान जी ने प्रभु के साथ युद्ध में लड़ा भी और कई बड़े राक्षसों का संहार भी किया। प्रभु श्री राम के चरणों में इनकी ऐसी प्रीति लगी कि लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने पर इन्होंने प्रभु के चरणों से दूर जाने से साफ मना कर दिया। फिर जब प्रभु ने इन्हें द्वापर में अवतरित होकर मिलने की बात कही, तब प्रभु की आज्ञा से अपने घर आए और एक एक पल प्रभु के स्मरण में बिताते हुए द्वापर में प्रभु से मिलन की प्रतीक्षा करने लगे। और जब द्वापर में प्रभु का कृष्णावतार हुआ, उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्रजित ने सूर्य की उपासना कर स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन उस मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को भी छीन लिया। तत्पश्चात जामवंत जी ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, तो हो न हो उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली हो। यह बात प्रभु ने भी सुनी। अंतर्यामी प्रभु को जामवंत जी का दर्शन देने का अवसर मिल गया था, जिनका एक एक पल प्रभु की याद में कट रहा था। अब भगवान कृष्ण जामवंत जी के घर पहुंच गए। उस समय जामवंत जी का पुत्र उस मणि से खेल रहा था। अनजाने व्यक्ति को देख वह रोने लगा। मणि की ओर भगवान की दृष्टि देख बच्चे की धाई भी चिल्ला उठी। जामवंत जी दौड़े आए, पर वे अपने लीलाधर को पहचान नहीं पाए और दोनों में 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला, पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब प्रभु ने जामवंत जी को कसकर एक घूंसा लगाया, जिससे जामवंत जी का शरीर स्थिर हो गया। और फिर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि प्रभु के अलावा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके मन में ऐसी भावना उठते ही उनके सामने धनुषधारी श्री राम दिखाई पड़ने लगे। जामवान जी ने अपने प्रभु का दंडवत प्रणाम करके स्तुति की। पूजा आदि के पश्चात उपहार स्वरूप स्यमंतक मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य है।